हेलो गाइज, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति है। अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 10th का गणित है, बहुपद जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 5 है। प्रश्नावली 2.2 का सवाल है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला है उसको बता देते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं अपना। हमारा पहला जो फार्मूला है वह हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है। ठीक है, शून्यकों का योग हमारा जो है वह है माइनस बी अपान ए। ठीक है, यह हमारा शून्यकों का योग है। ठीक, अब शून्यकों के गुणनफल का जो योग है वह हमारा यह है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। यह हमारा शून्यकों के गुणनफल का योगफल है। ठीक है, इसके बराबर सी अपान ए होता है। ठीक है ना। अब तीसरा जो हमारा है वह है शून्यकों के गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके बराबर होता है माइनस डी अपान ए। ठीक है, माइनस डी अपान ए होता है। ठीक है, यह हमारे 10 वेरी इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए फार्मूला हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम टॉपिक को अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। यानी कि हमें शून्यकों के गुणनफल जो हैं उनको गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसे स्थापित करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहले हम ए बी और सी डी पहचान लेते हैं जो कि हमें फार्मूले में अभी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए हमारा कितना है 2 है और बी कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर, तो इसके बराबर 1 हो गया। और सी बराबर कितना है, सी बराबर -5 है और डी बराबर कितना है, डी बराबर 2 है। ठीक है, ये हमारी पहचान हो गई ए बी और सी डी की। ठीक है, अब पहले फार्मूले पर रख देते हैं। पहला फार्मूला हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा पहला फार्मूला है। इसके बराबर है माइनस बी अपान ए। ठीक है, माइनस बी अपान ए। ठीक है, अब इस फार्मूले पे हम रख देते हैं। ठीक, तो रखते हैं, चलो रखते हैं। अब उनके शून्यक भी हमको दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक है, तीसरा शून्यक है। पहले शून्यक को अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा और तीसरे को माइनस जो है -2 है उसको गामा मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान के हम सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो पहले अल्फ़ा है तो अल्फ़ा को 1/2 है, उसके बाद बीटा हमारा 1 है तो बीटा हो जाएगा, उसके बाद गामा हमारा है -2। ठीक है, इक्वल टू अब जो है -b। अब इसमें देखना है -b क्या है, -b हमारा 1 है तो -1 हो जाएगा और a कितना है 2 है तो 2 हमारा हो जाएगा अपान में। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। 1/2 प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा और माइनस का 2/1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब इसी को सिंपली कर देते हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 तो 1 हो जाएगा और प्लस 2 है तो 2, -2 है तो यहाँ से 1 2 और 2 4 यहाँ हो जाएगा। माइनस का 1/2 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देख लेते हैं 2 1 3 और 4
माइनस का 4 है तो -4 से +3 घटाएंगे तो -1 हमारा आ जाएगा, अपान में 2 है तो अपान में 2 इक्वल टू -1 अपान 2 हमारा यानी कि बराबर आ गया। ठीक है, यह हमारा क्या था, शून्यकों का योगफल था। अब दूसरा हमारा आ जाता है उसी में है, उसी का है। ठीक है, तो अब हमारे शून्यकों के गुणनफल का योगफल जो है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, यानी कि ये पहला फार्मूला था, अब इसमें दूसरा फार्मूला जो है उससे हम लेके देखते हैं। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू सी अपान ए हमारा जो फार्मूला होता है इस पे उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर कितना हमारा है 1/2 है, इंटू बीटा कितना है 1 है, प्लस का बीटा 1 है, इंटू गामा कितना है -2 है, प्लस गामा कितना है -2 है, और अल्फ़ा कितना है 1/2 है, इक्वल टू सी कितना है, सी हमारा -5 है, ए हमारा 2 है, -5/2। ठीक है, अब यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं अपना। ठीक है, गुणा कर लेते हैं तो 2 एकम 2, 1 एकम 1 यानी 1/2 प्लस अब माइनस का 2 और 1 का गुणा -2 अपान ए हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 2 का गुणा 1 में -2/2 यानी -2/1 इक्वल टू -5/2। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा तो एलसीएम आ जाएगा, यानी 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस हो जाएगा -4 और यहाँ पे भी -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू जो है -5 हमारा अपान 2 है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखो -2 अपान है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 ही आएगा। ठीक है, -2 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक था। ठीक, अब देख लेते हैं 4 2 6 और 1 घटेगा -5/2 हो जाएगा, इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये भी हमारा बराबर हो गया। ठीक है, अब बचता है तीसरा, जो हमारा तीसरा फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, उस पर सवाल लगाते हैं, उस पर रख के देखते हैं सत्यता की जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ठीक है, अब ले लेते हैं अल्फ़ा हमारा कितना है 1/2 है, और बीटा कितना है, बीटा हमारे पास 1 है, गामा कितना है, गामा हमारे पास -2 है। ठीक है, -2 है, और इक्वल टू -d, तो d बराबर कितना दिया है 2 दिया है तो -2 हो जाएगा, अपान कितना है 2 है, a बराबर 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब देखते हैं 2 का गुणा 1 में करेंगे और -2/2 ये हमारा हो गया, और -2/2। ठीक है, ये भी हमारा बराबर आ गया। ठीक है, यानी हम सत्यता की जांच कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x³ -4x² + 5x - 2 और इसके शून्य जो हैं 2 1 1 हैं। ठीक है, तो आगे लगा के देखते हैं। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, a बराबर 1 हमारा है, b बराबर -4 है, और c बराबर हमारे पास +5 है, और d बराबर हमारे पास -2 है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमारे पास है वह हो जाएगा -b/a की है। ठीक है, इस फार्मूले पे रख देते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा बराबर हम 2 है, और बीटा बराबर 1 है, और गामा बराबर 1 है। ठीक है, और -b हमारा कितना है 4 है, माइनस का 4 है और -b ये फार्मूले में है तो प्लस का 4 हो जाएगा हमारे पास, और अपान में a अपान जो हमारा है वहाँ पर 1 है, ये बराबर तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 इक्वल टू
4, ये हमारा आ गया। ये हमारे पहले फार्मूले पे था, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला हमारा जो है उस पे देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला ले लेते हैं माइनस का D/A, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। अब हमारे पास अल्फ़ा कितना है 2 है और बीटा कितना 1 है, गामा कितना 1 है, इक्वल टू -D, यानी कि -D हमारे पास कितना -2 है, तो -2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि +2/A है, A बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 = 2, ये भी हमारा बराबर हो गया, ठीक है। अब बचता है एक फार्मूला और है इसका, ठीक है। तो शून्यकों के योगफल का गुणनफल, तो इसको हम देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू C/A, ठीक। अब इसे रख देते हैं। अल्फ़ा बराबर 2 है और बीटा बराबर 1 है, प्लस का बीटा 1 है और गामा का 1 है, प्लस गामा 1 है और अल्फ़ा 2 है, ठीक है, इक्वल टू C/A। C कितना है 5 है और हमारा A 1 है, तो डायरेक्टली हम 5 कर देते हैं, ठीक। 2 एकम 2 प्लस का 1 प्लस 2 इक्वल टू 5 और 2 दूना 4 1 5 5 इक्वल टू 5, यानी कि ये भी हमारा बराबर हो गया। अब हमारा ये दोनों क्वेश्चन लग गए, ठीक है।